हेलो बच्चों, मेरा नाम है सीतम। आपका इस चैनल पे गणित और ग्रेविटी पे आपका स्वागत है। सबका क्या हाल चाल है? मेरे ख्याल से आप लोग एकदम झकास होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और हाँ, पढ़ाई का ये मतलब नहीं कि आपने वीडियो देखा और बस निकाल दिया, नहीं, वैसे बच्चों नहीं पढ़ना है। आपको पेन और कॉपी लेके प्रॉपर बैठ के इसको समझना है, पढ़ना है, जो भी हम लिखा रहे हैं उसको लिखना है। तभी जाके अच्छे से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चैप्टर को। कोई भी चैप्टर को, मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो या बाकी सब्जेक्ट का हो, आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इससे पहले हम क्या दो आपको बता चुके हैं बहुपद का परिचय के बारे में, जो कि 2 वीडियो हम बता चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर बहुपद, जो कि है इसका प्रश्नावली वाला चैप्टर। इस प्रश्नावली में जो कि है 2.1, इसमें आपका सवाल 5 सवाल है। तो 5 सवाल उस परिचय को समझने के बाद ही बनाना है, तब जाके आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो दोनों वीडियो को देख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आना है। तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन सा नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हम पहले बता चुके हैं बहुपद कैसे पहचानते हैं। तो पहला सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्वेश्चन में क्या बोला है इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये वाला बनेगा नहीं। तो क्या है पहला क्वेश्चन? एक चर में कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है? तो यहाँ पे ये सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे बताइए चर क्या है बच्चों? चर है x। क्या है चर? x चर है। y भी u भी कुछ भी दिया हुआ है क्या? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या सिर्फ दिया हुआ है? x दिया हुआ है। तो कितना ठो चर है? एक ही चर है। तो सीधा इसका आंसर लिखेंगे एक चर में। आगे क्या? आगे देखिए, x चर है, चर के घात में कितना है? 2 है। इसके चर के घात में कितना है? 1 है। 2 और 1 बताइए बहुपद है या नहीं है? बहुपद है भैया, बहुपद है। तो एक चर में ही बहुपद है, लिख देंगे। अगर इसके घात में पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। चलिए 2 नंबर शुरू करते हैं। क्या है? y² प्लस √2। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या हुआ। पहले बताइए क्या कितना ठो चर है? यहाँ पे एक ही ठो चर है, जो कि क्या है? y है। एक चर में बहुपद है या नहीं है देख लेना है। चर क्या है? y के घात में कितना है? 2 है। अब बताइए क्या 2 पूर्ण संख्या है या नहीं है? पूर्ण संख्या है, तो सीधा लिख देना है ये एक चर में बहुपद है। हो गया। अब 3 नंबर पे फोकस करते हैं। 3 नंबर में क्या बोला है ये समझ में दोनों आ गया। अब आगे देखिए, फिर बता रहे हैं, तब भी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। हम देखे हैं मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत ही नहीं है, रूट वाले में कंफ्यूज होना ही नहीं है। सीधा याद रखो, रूट का मतलब होता है घात में 1/2। रूट को हटा के खींच के ऊपर ले जाना है, सीधा बैठा देना 1/2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? टी है, रूट के अंदर है। ये टी के घात में कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। रूट हट गया, पावर में बैठ गया 1/2 प्लस t√2 ये दिया हुआ है। इसको बदलने का जरूरत नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 2 है हमारा अचर पद। अचर पद के घात में कुछ रहे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको क्या देखना है? चर देखना है। अब बताइए इस इक्वेशन में, इस बहुपद में ये बहुपद है या नहीं है? इस बहुपद में नहीं होगा। इस बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है? टी है, टी के घात में कितना है? 1/2। अब जरा बाबू बताओ हमको, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, जो कि 1/2 नहीं आता। तो सीधा लिख देना है बहुपद नहीं है, क्योंकि
1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। जगह कम है तो लिख दिया हम वहाँ पे, आप लोग इसको पोज करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। तीनों क्वेश्चन हो गया। अब मेरा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 4 और 5। चलिए अब देखते हैं इसको। अब आ जाते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे जरा देख लीजिए, हम बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। 1 नंबर को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं जगह की कमी के कारण। तो यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है y + 2/y, देख लीजिए दिया हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं y प्लस, अब बताइए नीचे में क्या है, जो कि हर है, चर आ गया नीचे में, हर में आ गया है। अब हर के घात में कितना है, 1 है। हम जानते हैं कोई चीज नीचे रहेगा हर में रहेगा, जब उसको खींच के ऊपर ले जाएंगे तो इसके घात में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये जब ऊपर चल जाएगा तो इसका घात हो जाएगा -1। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब y के ऊपर में क्या है, घात में 1 है, यहाँ पे चर क्या है, y है, एक ही चर है, लेकिन बहुपद है या नहीं है ये देखना है। y के घात में कितना है, 1 है, y के घात में कितना है, -1 है। क्या बताओ, एक तो बहुपद, एक तो पूर्ण संख्या है, -1 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। तो सीधा लिख देना है बहुपद, बहुपद नहीं है, क्योंकि क्या, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुन के लिख सकते हैं। बहुपद नहीं है क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर, तनिक इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। 5 नंबर क्या है बाबू बता दो, x का घात 10 + y³ + t का घात 50। बाकी क्वेश्चन में से थोड़ा सा अलग, कैसे अलग अब बता रहे हैं। यहाँ पे चर क्या है, x, यहाँ पे चर क्या है, y, यहाँ पे चर क्या है, t, मतलब तीनों चर हैं, x, y और t। कितना चर है, 3 चर है, लेकिन बहुपद है या नहीं है। बहुपद अब देख लो, चर के घात में कितना है, 10 है, इसके चर के घात में कितना है, 3 है, इसके चर के घात में कितना है, 50 है। तो 10, 3, 50 पूर्ण संख्या नहीं है, ऑब्वियसली पूर्ण संख्या है। तो सीधा लिख देना है कितना चर, 3 चर में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 चर में बहुपद है। खत्म, यहाँ तक कर देना है। ये हमारा पहला सवाल समाप्त हो गया। समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। बता चुके हैं x² का गुणांक। पहला सवाल है 2 + x², क्या है, 2 + x² + x। पहला सवाल किसका गुणांक पूछ रहा है, x² का गुणांक। अब बताइए, ये जो पहला सवाल हम यहाँ पे लिखे हैं, x² के सामने क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। अब बताइए x² का गुणांक, जो सामने बैठा होगा, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरे सामने जो बैठा होगा वो मेरा गुणांक हो जाएगा, मतलब सामने वाले सब गुणांक हो जाएंगे जो सामने बैठा होगा। अब बताइए यहाँ पे 3 पद हो गए, 1, 2, 3, तीनों पद में x² कहाँ है, ये बीच वाले पद में है। अब बीच वाले पद के सामने क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ अगर नंबर होता तो लिखते, नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो x² का गुणांक हो जाएगा बराबर 1। ये हो गया इसका आंसर। 2 नंबर सीधा बताइए, यहाँ डायरेक्ट आंसर हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे ऊपर में, 2 - x² + x²। अब बता दो भैया कि x² का गुणांक कितना है, x² के सामने कितना है, माइनस, मतलब -1। तो इसका आंसर हो जाएगा x² का गुणांक। एकदम बच्चा वाला चीज है,
-1। बस कुछ नहीं करना, देख देख के उतार देना, देख देख के उतार देना, बस हो गया। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है हम लोग का π/2 x² प्लस x। अब बता दो इसका गुणांक क्या है? x² का गुणांक। x² के सामने कौन बैठा हुआ है भैया? π/2 बैठा हुआ है, तो x² का गुणांक बराबर हो जाएगा π/2। π/2 हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, 4 नंबर को हम कहाँ बता देंगे आप लोग को? यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको पोज करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 4 नंबर क्या बोला है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर x² का गुणांक। क्या इसमें x² है? नहीं है x², खाली हमको x पूछा है। x² अगर नहीं है तो सीधा बैठा देना है, x² का गुणांक क्या हो जाएगा? गुणांक क्या हो जाएगा? x² है, नहीं है, उसके सामने क्या होगा? 0 होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, √2x - 1 ये क्वेश्चन दिया हुआ था, सर आप 0 कैसे लिख दिए बताइए? तो कैसे हम लिखे? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम 0 के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 0। x² को 0 के साथ गुना करो, 0 हो गया। 0 प्लस ये पूरा करो तो वही वाला संख्या ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अब बताइए 0 के साथ क्या गुना? x² के साथ क्या है? 0 है, इसीलिए x² का गुणांक हो जाएगा 0। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का उदाहरण दीजिए। मतलब यहाँ पे 2 सवाल है। पहला सवाल है 35 घात के द्विपद, दूसरा सवाल है 100 घात का एकपद। तो यहाँ पे लिखना है, क्या पूछा है पहले? 35 घात के द्विपद क्या होंगे? घात कितना होना चाहिए? 35। आपको उदाहरण लिखना है, कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन घात कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। कितना पद होना चाहिए? 2 पद। कोई भी 2 पद लिख दो, जैसे हम लिख रहे हैं x+2, घात में बस बैठा देना है 35। ये भी एक आंसर होगा। अगर कोई लिख रहे हैं कि सर हम तो ऐसे लिखेंगे 2x का घात 35 प्लस y, तो भी ये आंसर होगा। कितना पद बोला है? 2 पद। 2 पद हो गया। घात कितना है? 35, 35 घात हो गया। तो ये भी आंसर हुआ, ये भी आंसर। बहुत सारे टाइप की इसके आंसर निकल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कोई अगर सामने दूसरा लिख रहा है, आप दूसरा लिख रहे हैं तो गलती हो जाए, एकदम सही हुआ। लेकिन घात होना चाहिए 35, पद होना चाहिए 2, 1 2 1 2। बस आगे आप देखिए। नेक्स्ट क्या है? हमको करना है 100 घात का एक पद, इसको निकालना है। घात कितना होना चाहिए? 100। कितना होना चाहिए? एक ही पद होना चाहिए। सीधा लिख दो ना भैया कि एक ही तो पद है, घात हो गया 100, ये एक पद हो गया। दूसरा उदाहरण ये भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा भी लिख सकता है आंसर, ये भी एक आंसर हो गया। दूसरा उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, सर हम y लिखेंगे, y का घात डायरेक्ट 100 बैठा देंगे, क्या ये सही होगा? एकदम सही होगा बच्चा, कर दो। 3 नंबर का समझ में आ गया? तो जो बोला है उसको बस हम यहाँ पे लिख दिए। ऐसा लग रहा है कि मैथ को बस हम कॉपी में उतार रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे, समझ के बना नहीं रहे, लेकिन आप लोग समझ के बना रहे हैं, क्योंकि मैथ इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। एक निहायत ही आसान क्वेश्चन है ये। पहला डायरेक्ट बोलो, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात, इसका घात कितना होगा? यही पे आंसर लिख दे रहे हैं। x³ x², x का घात कितना है? 1 है। अब बताइए, हमको तो चर के ऊपर में दिखना रहता है ना। यहाँ चर के ऊपर में क्या है? 3 है। यहाँ चर के ऊपर में कितना है? 2 है। यहाँ चर के ऊपर कितना है? 1 है। 3 2 1 में कोई बच्चा को बता दो कौन सा बड़ा होगा, वो बोलेगा सर 3 है, तो यही होगा आंसर। जो बड़ा होगा वही होता है उस विजय व्यंजक का, उस बहुपद का घात। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? दिख रहा है, चर है y, y के घात में 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा घात 2।
अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5t माइनस रूट 7। टी क्या है, एक बहुचर है, क्या है, टी एक चर है। अब टी के घात में ऊपर में क्या है, एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। 3 नंबर, 3 नंबर क्या दिया हुआ है, इसको समझ में नहीं आएगा, खाली एक लिख रहे हैं। 3 नंबर क्या दिया हुआ है, अब ये क्या है, अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है। अब बताइए अचर पद के घात में क्या रहता है, पहले हम बता चुके हैं, ये अचर पद है। 4 नंबर, 3 एक अचर पद है, इसके घात में क्या है, सर ये तो चर नहीं है, ये तो अचर है, आप कैसे घात निकालेंगे, तो सीधा घात निकाल सकते हैं। 3 को कैसे कैसे लिख सकते हो हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1। एक को कैसे लिख सकते हैं, बताए थे, किसी का भी घात अगर 0 होता है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब बताइए इस बहुपद का घात कितना है, चर निकल गया x, x के घात में है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। बोलो समझ में आया कि नहीं, एकदम समझ में आया सर, पोज करके इसको लिख लेना है। अब आपका आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्या है समझ लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है, इसमें फोकस करना है। तो पहला सवाल है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताना है क्या ये रेखिक है, द्विघात या त्रिघात है। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे चर क्या है, एक्स चर है, यहाँ और यहाँ दोनों में एक्स चर है। चर के घात में कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। 2 और 1 में बड़ा कौन सा गया, 2 हो गया, तो इस बहुपद का घात हो गया 2। और जब घात 2 रहता है तो कौन सा बहुपद होता है, जिसका घात में 2 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती बहुपद। अब 2 नंबर जरा बताइए, x माइनस एक्स क्यू है, मतलब 3 है घात में, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 3, इसके घात में 1, 3 और 1 में बड़ा है 3, जिसके घात में 3 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, 2 नंबर का डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं त्रिघाती। हो गया 3 नंबर। 3 नंबर में क्या बोला है, 3 नंबर में बोला है यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब बताइए यहाँ पे चर क्या है, y है, y के घात में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2, तो जिसका 2 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात। फिर से हो गया द्विघात, द्विघाती बहुपद, बहुपद हो गया। 4 नंबर में 1 प्लस एक्स। और बताइए यहाँ पे 1 प्लस एक्स में चर क्या है, x है, x के घात में क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो जिसका 1 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। 5 नंबर क्वेश्चन 3t। अब बताइए यहाँ पे चर क्या है, t है, t के घात में कितना है, 1 है, जिसका घात में 1 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। कितना आसान है, एकदम बच्चा वाला चीज है, सबको समझ में आ जाएगा, बस देखने का जरूरत है, कॉपी पेन लेके बनाने का जरूरत है। 6 नंबर, 6 नहीं होता, 6 होता है। तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर में बताइए घात क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह है। आर स्क्वायर मतलब एक ही पद है, आर स्क्वायर, और कुछ पद दिया नहीं हुआ है, और चर भी एक ही है जो कि है आर, और आर के घात में कितना है, 2 है, जिसका 2 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। लास्ट क्वेश्चन है 7x³ कम से कम ये आपको छोड़ दे रहे हैं, आप बताइएगा हमको क्या इसका आंसर होगा कमेंट में जाके। तो आज का क्लास यहाँ पे होता है समाप्त। आप लोग को अच्छे से कर लेना है, दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना है, फिर प्रश्नावली को करना है, सभी कुछ समझ में आ जाएगा। स्कोर कम पाएंगे आप 10th क्लास में, एकदम 1 नंबर कर पाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन आपको करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, घर में मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं आप लोग कर नहीं रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको भी करना है। हम अगर कर रहे हैं तो आपको भी करना है, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ एक बात, मैथ इजी है, दिमाग में बैठा लीजिए, मैथ इजी है।
बस बनेगा, करने की ज़रूरत है। बाय बाय।